सरकार ने बजट में कहा कि 1 साल तक और मुफ्त राशन दिया जाए। अब देखिए जरा, 2024 में वोटर हो जाएंगे 100 करोड़। 100 करोड़ लोग 2024 में वोट करेंगे। अगर 60% वोटिंग होती है तो 60 करोड़ लोग। 81 करोड़ को सरकार मुफ्त राशन दे रही है। 1 साल और बढ़ गया तो 81 करोड़ लोग इस मुफ्त राशन का फायदा उठाएंगे। वोटर कितना है? 100 करोड़। राशन कितनों को मिल रहा है मुफ्त? 81 करोड़। और इस 81 करोड़ में मैं आपको बताऊं कि राशन जो वोटर जो है, यानी वो वोटर जिसे राशन मिल रहा है वो 50 करोड़। 50 करोड़ वोटर जिसे राशन मिल रहा है। बीजेपी ने 2019 की सरकार बनाई थी सिर्फ 23 करोड़ वोटों से। 23 करोड़ वोटों से सरकार बनाई 19 में। अब 50 करोड़ वोटर जो है वो राशन वाला है। इसलिए राशन की गारंटी जीत की पक्की गारंटी भी है। अब जरा किसानों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं इस बजट के बाद। देखो, ये छोटी मोटी समस्या है, इन्हें तो हम निपटाते रहेंगे। हमारा ये है कि हमारा जो देश है वो एक ऐसे हाथ में है कि मजबूत आदमी के हाथ में देश है। हमारी अर्थव्यवस्था तो हम संभलती रहेगी। और हमारे मोदी जी जब तक जिंदाबाद हैं, जब तक हम 10,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाले आदमी हैं, 2 घंटा और फालतू मेहनत कर लेंगे, लेकिन हमारा देश जो है उन्नति के मार्ग पर चलना चाहिए। खेती के जो काटने वाली कंबाइनिंग है, थ्रेसर वगैरह है, और ये कल्टीवेटर है, नए नए और रोटावेटर है, नए नए यंत्र जो सरकार बना रही है, ये किसान को जो उन्नति की तरफ और किसान की आय बढ़ाने के लिए, इससे जो देश का किसान मजबूत है। जब हर तबके को लाभ होगा तो हर तबका वोट तो जनता ही देती है ना। तो जनता को लाभ होगा तो जनता वोट देगी मोदी जी को, इसलिए फायदा होगा। हाँ, चुनाव में फायदा होगा, काफी फायदा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है ये लोगों के उसके लिए है। सरकार जो है लोगों का काफी ध्यान रख रही है। ज्यादातर नीचे तबके का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है इसमें, और इसलिए सरकार को काफी फायदा मिला। एक बजट से जीत नहीं होती है। जीत तो तभी होगी जब जनता को उसकी आवश्यकताओं के पूर्ति का विश्वास हो, और साथ साथ उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो, जो उनके सामने आर्थिक चुनौतियां उनका समाधान हो। ये बजट आम आदमी तक पहुंच करके आम आदमी के विकास, सबसे ज्यादा रोजगार, उनकी जेब में पैसे आए, समाज का जो वंचित वर्ग था वो सब ऊपर उठे, इस पर ज्यादा फोकस है। बजट हमारी निगाह में तो बजट सही है, लेकिन थोड़ा ये है किसानों को जो है फायदा होना चाहिए। फायदा किसानों के बाद अब बात आती है देश की आधी आबादी की। महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है? महिलाएं कितने नंबर दे रही हैं? महिलाएं आखिर क्या कह रही हैं बजट पर, ये आपको बताएंगे। पहले देखिए उनके लिए क्या है खास इस बजट में। दरअसल महिलाओं को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा, महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। यानी 2 लाख फिक्स करेंगे तो 7.5% आपको मिलेगा 2 साल तक। 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम 2 साल के लिए उपलब्ध होगी। और इस योजना में आंशिक निकासी की भी सुविधा है, यानी जमा करने के बाद कुछ पैसा आप निकाल भी सकते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये प्लान है बाकायदा। ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और आने वाले समय में कई दूसरी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा इन्हें। सेल्फ हेल्प ग्रुप को कच्चा माल की सप्लाई की जाएगी, और बेहतर डिजाइन के लिए इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 25,448 करोड़ का फंड जारी किया गया। 3 करोड़ महिला किसान को सम्मान निधि दी जाएगी। महिला किसानों को 54,000 करोड़ मिलेंगे इस किसान निधि के जरिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं। किसानों को सुन लिया, युवाओं को सुन लिया, मिडिल क्लास को आपने सुन लिया, अब जरा महिलाओं को सुनिए। महिलाएं क्या कह रही हैं इस बजट पर, और क्या प्रधानमंत्री मोदी की जीत पक्की करेंगी 24 में महिलाएं? 100% पक्की होगी चुनाव की जीत। एक तो गृहिणियों को खुश कर दिया, 2 लाख जमा करोगे 7.5% ब्याज मिलेगा, तो वो जो छिपा के रखती थी ना वो बैंक में रखेंगे। नहीं, चिमनी से कोई नहीं होता, लेकिन बजट अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और महिलाओं के उसमें ये है, बस थोड़ा ये है कि महिलाओं को गोल्ड पसंद है ना, वो महंगा हो गया। बाकी बजट अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम टैक्स भी बहुत है, मतलब ठीक है, इससे महिलाओं को अब सेविंग करने के लिए अपने अंदर से वो आएगी कि हाँ ठीक है, हमें 2 लाख तक की सेविंग तो कम से कम करनी है। अपने पति की जेब काटनी शुरू कर देंगी सारी महिलाएं ताकि वो अपने ठीक है सेविंग करेंगी, तो उससे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी इलेक्ट्रिक वाहन भी तो सस्ते हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मिला के बजट बहुत अच्छा पास हुआ है। सेविंग्स से तो हूँ खुश, उससे ज्यादा मेरी खुशी ये है कि 7 लाख तक की रिबेट दी गई है टैक्स में। जो मतलब आपकी सालाना इनकम 7 लाख है तो उसमें आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है, वो ज्यादा अच्छी बात है। बाकी बजट अच्छा है। उसके बाद 6 से 9 जो है वो भी 45 ही देना पड़ेगा, 10% है, फिर 15% है। ये एक अच्छा बजट में जो गरीबों के लिए 1 साल का मुफ्त राशन और किया है तो बड़ा अच्छा लगा उसको। मोदी जी की योजनाएं अच्छी लग रही हैं। जो चीज मतलब गरीबों के लिए योजनाएं वगैरह बनी है, इनके लिए हम काफी खुश हैं। कोई जरूरी नहीं कि मिडिल क्लास के लिए हो, जो नीचे वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ। जो ये बजट पास हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, और जो टैक्स की रिबेट दी गई है बहुत बढ़िया है स्कीम है। तो महिलाओं के लिए जान लिया आपने
अब युवा जो देश का है, यह भी 24 में और 23 में बड़ा वोटर है। युवा एक बड़ी भागीदारी निभाने वाला है, तो युवाओं को खास ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए इस बजट में क्या है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो युवा जब आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। 47 लाख। पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम शुरू की जाएगी। कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल बनाया जाता है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स बनेंगे, यानी भारत के अलावा बाहर विदेश भेजकर भी उन्हें स्किल्ड किया जाएगा। 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती 740 एकलव्य स्कूलों के स्टाफ की भर्ती होगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे युवाओं के लिए। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा युवाओं को। और मत्स्य संपदा स्कीम में 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे भी रोजगार के मौके युवाओं के लिए निकलेंगे। अब आगे जो छोटे कारोबारी है, युवा जो छोटा कारोबार करते हैं, 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से इस योजना की शुरुआत होगी। भारत में छोटे मझोले उद्यमों की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा देश में 84,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। उनके लिए भी अच्छी खबर है। स्टार्टअप्स को मिलने वाला इनकम टैक्स बेनिफिट 1 साल और बढ़ा दिया गया है। इसी की मांग कर रहे थे युवा। बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा और 3 करोड़ तक, एक और अच्छी खबर है, छोटे कारोबारी के लिए 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले जो छोटे कारोबारी हैं, उन्हें टैक्स से राहत दी गई है।